बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब एक जहाज़ आसमान की हज़ारों फुट बुलंदी पर सुकून से उड़ रहा होता है तो आम मुसाफिरों को सब कुछ नॉर्मल नज़र आता है, मगर हकीकत यह है कि ज़मीन पर एक बिल्कुल खामोश और मगर ताकतवर दुनिया मुसलसल जाग रही होती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की दुनिया यही वो निज़ाम है जो हर लम्हा ये देखता है कि दो जहाज़ कहीं एक दूसरे के ख़तरनाक हद तक करीब तो नहीं आ जाएंगे। अगर ये निगरानी सिर्फ चंद सेकंड के लिए भी कमज़ोर पड़ जाए या एक गलत हिदायत दे दी जाए तो आसमान पर दो जहाज़ आमने सामने आ सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम बहुत आसान ज़बान में ये समझने की कोशिश करेंगे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल हवाई जहाज़ों को महफूज रखने के लिए क्या करता है और मुस्तकबिल में ये निज़ाम कैसे बदलने वाला है। सेपरेशन स्टैंडर्ड्स क्या हैं? दुनिया भर में जहाज़ों के दरमियान कुछ मुकर्ररा फासले रखे जाते हैं जिन्हें सेपरेशन स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। इनका मकसद सिर्फ एक होता है, जहाज़ों को एक दूसरे से महफूज फासले पर रखना ताकि कोई ख़तरा पैदा ना हो। ये कवानीन पूरी दुनिया के लिए एक ही जैसे होते हैं और आलमी इदारा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस ICAO बनाता है। इन फासलों की तीन अहम किस्में हैं: जहाज़ों के दरमियान ऊंचाई का फ़र्क, आगे पीछे या दाएं बाएं का फ़र्क और भारी हवाई जहाज़ों के पीछे बनने वाले ख़तरनाक हवा के भंवर से बचाव का फ़र्क। इन्हीं तीन असूलों पर दुनिया की हर परवाज़ की हिफाजत खड़ी है। ऊंचाई का फ़र्क, वर्टिकल सेपरेशन। सबसे पहले ऊंचाई के फ़र्क की बात करें तो असूल बहुत आसान है। दो जहाज़ एक ही ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते। 29,000 फुट से नीचे कम से कम 1,000 फुट का फ़र्क रखना ज़रूरी होता है। 29,000 से 41,000 फुट तक पहले पहले 2,000 फुट का फ़र्क रखा जाता था, लेकिन अब जदीद आलात की वजह से 1,000 फुट का फ़र्क काफ़ी समझा जाता है, जबकि 41,000 फुट से ऊपर दोबारा 2,000 फुट का फ़र्क रखा जाता है। और मुख्तलिफ ऊंचाइयों की वजह से जहाज़ों को महफूज रास्ते मिलते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा होता है और परवाज़ें ज़्यादा आसानी से चलती हैं। आगे पीछे का फासला, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन। अब बात करते हैं हवाई जहाज़ों के आगे पीछे या दाएं बाएं के फासले की। रेडार वाले इलाकों में आमतौर पर यह फासला 3 से 5 मील रखा जाता है ताकि जहाज़ एक दूसरे के बहुत करीब ना आएँ। लेकिन जहाँ रेडार ना हो, जैसे समंदर के ऊपर, कंट्रोलर्स जहाज़ों से ज़बानी पोजीशन रिपोर्ट्स लेते हैं, इसलिए वहाँ 50 से 80 मील या 10 से 15 मिनट का फासला आपस में रखा जाता है। अब नई सेटेलाइट टेक्नोलॉजी आने के बाद ये फासले कम हो रहे हैं और मुस्तकबिल में दुनिया भर में मज़ीद ट्रैफिक को महफूज तरीके से संभालना आसान हो जाएगा। भारी हवाई जहाज़ों, हैवी एयरक्राफ्ट्स के पीछे ख़तरनाक हवा के भंवर, वेग टर्बुलेंस। एक ख़तरा ऐसा भी होता है जो नज़र नहीं आता। भारी या बड़े जहाज़ जैसे कि एयरबस 380 के पीछे बनने वाला ताकतवर हवा का दायरा, जिसे वेग टर्बुलेंस कहते हैं, ये गर्दाबी हवाएं ताकतवर होती हैं। ये भंवर वाली हवा इतनी ताकतवर होती है कि कोई छोटा हवाई जहाज़ इसमें आकर घूम सकता है और नीचे गिर सकता है, क्रैश कर सकता है। इसीलिए हैवी जहाज़ के पीछे छोटे जहाज़ को टेक ऑफ करने के लिए कम से कम 3 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है और रेडार पर 6 मील का फासला बरकरार रखा जाता है। यही छोटे छोटे असूल मुसाफिरों की ज़िंदगी बचाते हैं। वो सिस्टम्स जो ये मॉनिटरिंग करते हैं, इन तमाम फासलों को बरकरार रखने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के पास कई जदीद सिस्टम्स होते हैं। प्राइमरी रेडार, जो जहाज़ के जिस्म से टकरा कर वापस आने वाली लहरों को पकड़ता है। सेकेंडरी रेडार जहाज़ की ऊंचाई और रफ्तार दिखाता है, जबकि ADS-B सबसे जदीद सिस्टम है जो जहाज़ की अपनी GPS लोकेशन बराह रास्त कंट्रोलर को भेजता है। पायलट और कंट्रोलर के दरमियान राब्ता VHF और UHF वायरलेस सेट पर होता है और समुद्री इलाकों में CPDLC यानी डेटा के ज़रिए मैसेज की सूरत में राब्ता किया जाता है। ये सब मिलकर आसमान को महफूज रखते हैं। मुस्तकबिल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किरदार। अब मुस्तकबिल तेज़ी से बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एयर ट्रैफिक कंट्रोल में इनकलाब लाने वाली है। AI पहले से बता सकेगी कि कहाँ ख़तरा बन सकता है, किस जहाज़ को किस तरफ मोड़ना बेहतर होगा, और मौसम के मुताबिक एयर स्पेस खुद ब खुद बदल जाएगा। यानी आसमान की जगह, रास्ते और ट्रैफिक खुदकार तरीके से मुनज़्ज़म होते चले जाएंगे। हवाई जहाज़ों को हर वो लेवल मिलेगा जिस पर कोई कन्फ्लिक्शन नहीं होगी। इंसान और AI मिलकर वो काम करेंगे जो आज सिर्फ इंसानी जहन पर बोझ बनता है। इससे आसमान पहले से कहीं ज़्यादा महफूज हो जाएगा। आखिर में सारी बात एक ही नुक्ते पर आती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक ऐसा निज़ाम है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन दुनिया की हर परवाज़ की हिफाजत इसी पर कायम है।
ہر جہاز کا ٹیک آف کرنا، اڑنا، راستہ بدلنا اور لینڈ کرنا سب انہی قوانین اور انہی سسٹمز کے تحت ہوتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ نظام اور بھی مضبوط بنا دے گی، لیکن یاد رکھیں آخر میں فیصلہ انسان ہی کرتا ہے، اور انسان کا تجربہ، سکون اور سمجھ ہی وہ اصل طاقت ہے جو ہر پرواز کو منزل تک پہنچاتی ہے۔ جس طرح زمین پر ٹریفک ایک لمحے کی بے احتیاطی برداشت نہیں کرتی، بالکل اسی طرح آسمان بھی غلطی کی ذرا سی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ یہ تمام فاصلے، قوانین، سسٹمز اور کنٹرول یہ محض ٹیکنیکل باتیں نہیں، بلکہ ہر اس جان کی حفاظت ہیں جو ایک جہاز میں بیٹھ کر بھروسہ کرتی ہے کہ وہ اپنی منزل تک صحیح سلامت پہنچ جائے گی۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کا یہ خاموش نظام روزانہ ہزاروں پروازوں کی راہ متعین کرتا ہے، اور کبھی ہمیں محسوس بھی نہیں ہونے دیتا کہ پس منظر میں کتنی بڑی مشینری کام کر رہی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے کے بعد یہ نظام مزید مضبوط ہو جائے گا، لیکن یاد رہے آسمان کا اصل محافظ ابھی بھی انسان ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو ایئر ٹریفک کنٹرول کی اس پوشیدہ دنیا کے بارے میں کچھ نیا سکھایا ہے تو ایک لائک ضرور کیجئے۔ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ ایسی مزید حیران کن ایویشن کہانیوں کے لیے یور فلائٹ ریڈار کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی فلائٹ میں، جہاں آسمان کی ایک اور پوشیدہ کہانی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔